बिफोर आप एक किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, उसके स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, आप ये तो समझना चाहेंगे कि वो कंपनी पैसा बनाती नहीं बनाती है। बड़ा जेनरिक टर्म है, पैसा बनाती नहीं बनाती। इसका मतलब क्या है टेक्निकली? अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग की वर्ल्ड में इसको बोला जाता है, इज द कंपनी प्रॉफिटेबल। कहाँ से पता चलेगा इस कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं? उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर। आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। हम आपको एक्सेल में बताएंगे कि कैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलेगा? धंधे की डायनेमिक्स, कि वो बिजनेस का एक्चुअली कितने में बेचता है, कितने में खरीदता है, उसके और कितने खर्चे हैं, प्रॉफिट बचता है नहीं बचता है, कितना वो टैक्स पे करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है टैक्स पे करना वाला, बिकॉज अगर टैक्स पे नहीं कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं झोल होने के चांसेस हैं। एंड फाइनली कितना पैसा बचा जो इन्वेस्टर का है। सो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट आवरसेल्व्स। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So friends, यहाँ पर अब हमने एक डमी हाइपोथेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ किया है ऑफ अ कंपनी कॉल्ड सुपर पेन्स। ये कंपनी पेन्स बनाती है और इसका मोटा मोटा क्या कैलकुलेशन है कि ये 50 रुपये का एक पेन बेचती है, रफली 2000 पेन एक साल में बेचती है, जो हमने कंसिडर किया है। सो हाउ टू रीड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा जाता है कि सेल कितनी है उस बिजनेस की, उसकी रेवेन्यू कितनी है। तो यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस सुपर पेन्स ने इस पीरियड में 1 लाख रुपए के पेन बेचे। ठीक है, अब 1 लाख रुपए का पेन अगर उसने बेचा तो कितने खर्च किए उसने उस पेन में बनाने के? सारा का सारा तो उसका जो अमाउंट उसने बेचे पेन, सारा उसके पैसा जेब में नहीं आएगा। पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक की बॉडी, इंक, निब, सब चीज़ों का आइटम आएगा, प्लस जितने लोग जहाँ वो उसके और फैक्ट्री में बैठे हैं, प्लस ऑफिस में बैठे हैं, सेल स्टाफ, सबकी सैलरीज भी जानी है, इलेक्ट्रिसिटी, भाड़े, सब चीज़ों का एक खर्चे भी घटेंगे, तब पता चलेगा, राइट? तो उसको पता करने के लिए सबसे पहला लाइन आइटम आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसने जो गुड्स, जो पेन्स बेचे, उसका खर्च, उसका कॉस्ट कितना था। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर नेक्स्ट आइटम जो आया लाइन में वो है 60,000 रुपीज। What it tells is 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपीज था कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स। 40,000 इज द अमाउंट जो उस पेन की से उस बिजनेस ने कमाया। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी की डेट में हमने कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, मार्केटिंग खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नहीं कंसिडर किया। अभी प्योरली उस पेन की बॉडी को मार्केट में जितने बिके हैं उनका खर्चा कितना था। अब नेक्स्ट आता है कि उस कंपनी ने कुछ सैलरी पे की अपने स्टाफ मेंबर्स को, रेंट पे किया फैक्ट्री का या ऑफिस का जहाँ पे वो रह रहे हैं, बिजली पानी का खर्चा हुआ, यूटिलिटीज, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ और छोटे मोटे खर्चे हुए। तो इन सारे खर्चों का लेट से टोटल खर्चा है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग खर्चे। ये सारे ऑपरेटिंग बिजनेस को चलाने के खर्चे और हैं, वो रफली 23,000 आए। ठीक है, इन दोनों को लेस करने के बाद बिजनेस के पास बचे 17,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका टेक्निकल वर्ड और इसको बोलते हैं एबिट, EBIT। IT का मतलब हो गया इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले की अर्निंग्स जो है, इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब सुपर पेन्स ने कुछ मार्केट से पैसा भी ले रखा था, लोन ले रखा था, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो वो पार्ट को अलग से दिखाया जाता है कि इस बिजनेस ने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अपने लोग हैं जिनसे उसने पैसा लिया, उसको कितना इंटरेस्ट दिया। अज्यूम किया 5,000 रुपए इस बिजनेस ने बाहर मार्केट में इंटरेस्ट पे किया। बाकी पैसा जिसको बोला जाता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इंटरेस्ट पे करने के बाद, अब ये पैसा शेयर होल्डर्स का होना चाहिए। अर्निंग बिफोर टैक्सेस 17,000 में से 5 लेस किया एंड 12,000 इज द अर्निंग बिफोर टैक्सेस फॉर द बिजनेस। अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, अज्यूम किया 30% टैक्स पे किया, तो इस अमाउंट का 30% इज रफली 3,600 एंड दिस इज नेट प्रॉफिट। दिस इज व्हाट द मनी इज ऑफ द शेयर होल्डर्स, ओनर्स का, इन्वेस्टर्स का पैसा है। क्विक समरी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट बचा, ऑपरेटिंग खर्चों को लेस करने के बाद एबिट आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट पे करने के बाद ये आया अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्स पे करने के बाद दिस इज नेट प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि जब आप किसी कंपनी का P&L खोलते हैं तो इसमें आपको कई सारी चीजों के बारे में ध्यान देना होता है। पहला, रेवेन्यू जो है इस बिजनेस का, सेल्स है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, एंड सेकेंडली क्या वो कंपनी जितने का वो बेच रही है और जितना उसको बनाने का खर्चा है, विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या उसके जेब में आ रहा है कुछ पैसा। एग्जाम्पल, 50 रुपए का पेन अगर उसको बनाने में ही 50 रुपए लग रहे हैं या 55 रुपए लग रहे हैं या 50 रुपीज का पेन, इफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 55, देन दिस विल बी अ लॉस। देयर इज नो मटेरियल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मनी टू काइंड ऑफ, वो बिजनेस बंद कर देना चाहिए। या अगर बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट बच रहा है तो उस बिजनेस को चलाने का शायद फायदा नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू ट्रेंड, कि वो कितना सेल बढ़ती जा रही है एंड ग्रॉस मार्जिन उसका कुछ है भी या नहीं है बेचने का। सेकंड, यहाँ पर तो कुछ पैसा बना लिया लेकिन इतने सारे खर्चे पाल रखे हैं उस कंपनी ने कि उसके बाद कुछ पैसा बचता ही नहीं है बिजनेस में। इन दैट
सिचुएशन knowing how much operating expense a company is operating with is also very important to know. ठीक है, आखिरी में नेट प्रॉफिट मार्जिन, सारे खर्चे देने के बाद कुछ बचा है नहीं बचा शेयर होल्डर के लिए, ये सारे खर्चे उड़ गए, सारे प्रॉफिट को लेकर उड़ गए, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेट प्रॉफिट मार्जिन विच इज लाइक 8400 डिवाइडेड बाय 1 लाख, व्हाट इट्स सेइंग दैट द कंपनी हैज गॉट 8.4% नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि अपने 100 रुपए पे वो 8.4% 8.4 रुपीज बनाती है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच कंपनी इज एबल टू सेल एंड कितना पैसा वो आखिरी में बना पाती है, और द नेट प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वीडियोस में we'll cover further building blocks on this concept so that you can understand how fundamentals of a business work and how you can utilize it for your better stock picking. If you like this video, do give it a thumbs up and subscribe to our channel so that you can see more such video coming through automatically. Thank you.